सर। साईराम पार्थ। साईराम। साईराम सर। साईराम दीदी, कैसे हो बेटा सारे लोग? सर अच्छे हैं। वेरी गुड। ओके 2:02 है। 2 मिनट और वेट करेंगे। लेट्स वेट फॉर द अदर्स। आदित्य, लास्ट क्लास में कहाँ थे बेटा? आदित्य, हाँ सर। लास्ट क्लास यू वर नॉट देयर। सर फोन डिस्चार्ज था सर, वो लाइट नहीं थी सर अभी। साईराम सर। यार लाइट नहीं थी, ये बात समझ में नहीं आई। विश्वास साईराम, विकास साईराम, साईराम सर। समीर साईराम, साईराम। और कैसा चल रहा है बाकी? साईराम सर। कार्तिक साईराम। कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? सब ठीक है घर में? यस अच्छा सर। एक बात बताओ, आगे एग्जाम कैसे लेना प्रेफर करोगे? डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टिक मार्क। ओके। पलक नहीं आ रही है, क्या बात है? पलक की तबीयत ठीक है? एक वो आदित्य कावरा भी नहीं आ रहा है आजकल। आदित्य कावरा सर शायद ठीक नहीं है सर, उसकी तबीयत सर। क्या हुआ? 3-4 दिन से कोचिंग नहीं आ रही सर। पता नहीं सर। और वो आदित्य कावरा सर उसका नहीं पता। कुमरान में रखे, तुम जानते नहीं हो एक दूसरे को? इधर उधर जाते नहीं ना ज्यादा सर, बाहर अलाउ नहीं है घर से जाना। अच्छा, तो हाँ सर। तो फोन वगैरह करके पूछना जरा आदित्य से। यस सर, आज पूछ लूंगा मैं। बोलना सर मिस कर रहे हैं सबको। यस सर। ओके राइट। आज किसी का प्रेजेंटेशन बाकी है? नहीं है सर। आप अच्छा, कुछ चैप्टर में टॉपिक रह गया है कुछ? सर पता नहीं सर। चलो ठीक है। चलिए, close your eyes, join your hands everybody, and we will have 3 ओम का। After that we will start with the class.
मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं अपनी, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कुछ रह तो नहीं गया, छूट तो नहीं गया हमसे। ओके, इफ एनीथिंग लेफ्ट आउट वी विल कंटिन्यू विद दैट। Okay, this was a chapter. Yes, sir. Okay. Now physiological factors completed, right? Yes, sir. मुझे थोड़ा सा गाइड करते चलना सभी लोग हैं जो Yes, प्रोजेक्ट sir. कर रहा हो सारी क्लासेस में। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ इज ओवर। Yes, sir. फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। Yes, sir. Okay. Then the physiological factor determining endurance. Sir. हो गया? Yes, sir. Okay. Physiological factor determining flexibility. हुआ कि नहीं? Yes, sir. ये भी हो गया. Okay, good. Then effect of exercise on cardiovascular system. Yes, sir. हो गया. ये हो गया. Effect of exercise on respiratory system. No, sir. No, ये नहीं. Okay, right. Effect of exercise on muscular system. नहीं हुआ. का नहीं. Okay, right. All right. All right. अब मुझे ये बताओ, अभी तक कितने लोगों ने प्रेजेंटेशन नहीं किया इस चैप्टर में? समीर ने नहीं किया है, आदित्य ने नहीं किया है, पार्थ कर चुका है, दीपेश ने नहीं। दीपेश किया बेटा इस चैप्टर में? यस सर। हार्दिक कर चुका है, विकास मीना ने नहीं किया है, कार्तिक कर चुका है, समीर आलम ने नहीं किया प्रेजेंटेशन, आदित्य ने नहीं किया है, नियति ने किया है, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सर किया तो था सर। कौन सा वाला टॉपिक था बेटा? चलिए आज क्लास मैं ले रहा हूं, बाकी सबके नाम से आई विल पोस्ट इट ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप। सब लोग अपने अपने ग्रुप में देख लेंगे और देखने के बाद में उस प्रेजेंटेशन को बनाएंगे, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में सबको मैं डालूंगा, सबके टॉपिक्स, वो अपने अपने प्रेजेंटेशन बनाएंगे एंड देन दे विल प्रेजेंट। टुडे आई एम टेकिंग द क्लास। कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. All right. So as we have to start with the continuation of the topic in the last class, effect of exercise on cardiovascular system has been discussed. Now we are moving towards the effect of exercise on respiratory system. Now the demand of oxygen increases due to participation in physical activities. During exercise, the level of carbon dioxide increases in the blood, and carbon dioxide is acidic in medium, and this stimulates respiratory center in the medulla oblongata. This term I also don't know, but I will just try to find out. And like this, the breathing frequency increases. अब देखिए, जब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, because we are not studying the biology, we are understanding the effect of exercise on respiratory system.
the demand of oxygen increases. Why? Because we involve in some or other form of physical activity or any kind of physical activity, not only sports. Any activity which involves physical workout, physical involvement where you have to move the limbs, you required oxygen, right? So that oxygen level or demand of oxygen level increase. Why it is happens? During exercise, the level of carbon dioxide increases in the blood. जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एज ए एनर्जी फ्यूल यूज होता है तो वो क्या होता है, उसकी मात्रा कम होती है शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है. अब उसको काउंटर करने के लिए, जैसे कि हमारी मसल्स टायर्ड ना हो, हमारी मसल्स बेहतर तरीके से काम कर पाए, वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, राइट? सो दैट द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन कैन बी मेट with these following ways. Immediate effect of exercise. What is the effect of exercise when we do regular workout? तो immediate, जैसे ही हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, मतलब यहां पे हमने क्या किया, इमीडिएट एक्सरसाइज इफेक्ट बता रहे हैं जो ऑक्सीजन की डिमांड हमको जरूरत होती है. द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज और रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी रेट. सो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इट इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन. The rate of breathing increases. The normal resting breath rate of an adult is about 14 per minute, 14 breathings in per minute. And during the strenuous exercise, it can increase to 32 per minute. तो जो respiratory rate होती है, वो क्या होती है, जैसे हम exercise शुरू करते हैं. This is the immediate effect of exercise. As soon as you started performing the exercise, first effect comes on the respiratory rate. It reaches from 14 to 32 per minute, right? So immediate effect of exercise. Now oxygen transport. The demand of oxygen increased during the exercise and this is transported to the muscles to increase in respiration rate during the exercise. The sympathetic nerve stimulates the venous of the constrict. This contraction lead to the returns more blood towards the heart. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है और ये कहां से डिसाइड होता है, द कॉन्ट्रैक्शन लीड टू द रिटर्न मोर ब्लड. जो यहां पे सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट्स करती है, द वेन्स कॉन्ट्रैक्ट. जो ये नर्व्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और वेन्स को वेन्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और देन द कॉन्ट्रैक्शन लीड टू द रिटर्न मोर ब्लड टू द हार्ट. तो वेन्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ ज्यादा जाता है एंड दिस कैन इंक्रीज द टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द हार्ट बाय 30 to 40%. क्योंकि जितना ब्लड हार्ट को मिलेगा उतना ही वो पंप आउट कर पाएगा. तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन लेवल इंक्रीजेस. दीज टू आर द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज. इंक्रीजेस रेस्पिरेटरी रेट और इंक्रीजेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. नाउ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज. ड्यू टू लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग many adaptation development takes place which can be listed below. Number 1, strength of diaphragm increases, strength of intercostal increases, number of functional bronchiales increases, number of functions alveoli increases. So these are the long term effects when we do continuously hard strenuous exercises. A, vital capacity increase. Now what is vital capacity? The vital capacity is defined as the maximum amount of air that a person is capable of expelling out from their lungs after maximum inhalation. मैक्सिमम इनहेलेशन के टाइम पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है वो एक्सपेल करता है, बाहर करता है.
So normal adult have a vital capacity between 3.3 to 5 liter. However, exercise increases the vital capacity 5 to 6 liter in one contraction. Right? Then tidal volume. The volume of air breath in and out at rest is known as tidal volume. And this is found to be about 500 ml in an average built, healthy young adult. The tidal volume also increases after long training. If you do that regular exercises, this tidal volume, the amount of air breath in and out at rest, is known as the tidal volume. This also increases when you get involved for the longer duration. Inspiratory reserve volume IRV and expiratory reserve volume ERV. The lungs are capable of inhaling additional amount of air during a deep inspiration. This amount of air that can be inhaled in addition to the tidal volume is known as the inspiratory reserve volume IRV. And on the other side, it is deep and forceful expiration. These lungs are capable of exhaling a volume which is in excess to the tidal volume is known as the expiratory reserve volume ERV. In a healthy young adult, IRV measures about 3 liter and ERV is approximately 1.3 to 1.5 liter. The adoptional changes due to exercise also lead to increase the inspiratory reserve volume as well as the expiratory reserve volumes. Both volumes get increased because of regular exercises. Now, diffusion capacity increases. In trained person, diffusion through alveolar capillaries membrane is increased. जो कैपिलरीज हमारे लंग्स में होती है, जो एल्वोलाई होते हैं, उसमें क्या होता है, जो डिफ्यूजन है वो कैपेसिटी इंक्रीज करती है. ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा डिफ्यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. दिस डेवलपमेंट इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन number of functioning alveoli and pulmonary capillaries. So diffusion capacity is also increases because of this regular physical exercises effect on respiratory system. Reschedule the volume RV. The lungs do not collapse completely following a maximal expiration. A certain volume of air remains within the lungs and is known as residual volume. In a sports person, it is found to be less. ये residual volume जो होता है, ये कम होता है और ये अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए. और जो normal person है, उनमें ये ज़्यादा होता है. Second wind. The stress due to second wind is found to be less in trained persons as compared to the untrained. I have already told you about the second wind, where when you start running and when you start running in the initial stage, after a certain duration, you start feeling pain near to your ribs, left side ribs or right side ribs. But if you will continue that exercise for a little longer duration, then that pain goes away. That stage is called second wind. So this stress due to the second wind is found to be less in trained person as compared to the untrained person. So when you are
Sir, you have said about that second wind, but sir, when we run continuously for a longer time, why we feel pain in our like kidney side? This ribs cage side. You Yes, sir. feel pain No, near no, to the heart region. no, sir. Then Sir, above kidney. kidney. Yes, sir. No, the second wind does not come there. No, sir. I'm Second, not saying about second wind. सर मैं okay. ये कह रहा हूँ सर, दर्द क्यों होता था, हम ज्यादा दौड़ते हैं तो जहाँ पे किडनी रहती है उधर दर्द क्यों होता है एक साइड? एब्डोमेन में यस हो सर। सकता है वो मसल्स वीक हो, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो मसल्स जब वीक होते हैं तो फिर पेन होने लगता है, यस सर। और उस टाइम पे हमको ये करना चाहिए कि जो अनड्यूली पेन हो रहा है हमको, तो उस टाइम पे हमको एक्टिविटी को थोड़ा स्लो कर लेना चाहिए या थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे चले जाना चाहिए, जिससे कि वो रिकवर कर जाए मसल्स। समटाइम a particular group of muscles get tired because of long duration activity. So remember that if you are having some unnatural kind of pains, then you have to be just go to the doctor and get checked. It is maybe because of that weakened muscles in that region. All right. क्योंकि सेकंड पेन जो है इट इज रिलेटेड विद द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके आदित्य। यस सर। Now next is BO2. BO2 max increases. BO2 max is referred as maximum volume of oxygen which remains in our body that can be utilized by the human body in 1 minute during maximal exercise. 1 minute during maximal exercise, this BO2 can be used. However, in the trained person, it can increase up to 80 to 90 ml or mg or minutes, right? So this BO2 max also increases when you do that regular exercises. So why the regular exercises are important? As we have already discussed cardiovascular system, we have also discussed about the respiratory system. The effect of exercises are very positive in on our health, and because these all exercises are putting positive effects over our organs, it also affects our health. So it is very important. People like you, people like me should also continue with the exercise. And this is the basic motto of physical education program, where these subjects motivate to the person to exercise regularly so that they can look after their own health, and they should also become aware about the positive effects of exercises. You have studied here immediate effects, as well as you have also understood the long-term effects of exercises, right? So these all are the positive effects which comes over the respiratory system when we do regular exercises. तो नाउ अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। इफ एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इज देयर? नो सर। ओके सिद्धार्थ सर, गुड आफ्टरनून। बहुत लेट आते हैं आजकल आप क्लास में। अभी तबीयत ठीक है आपकी? यस सर। अच्छा वो नहीं दिख रहा है मुझे, एक बेटा और था मेरा, क्या नाम था? सर उमंग। हाँ उमंग। सर उसकी भी तबीयत खराब है। अरे और नमन? पता नहीं नमन। चलो ठीक है छोड़ दो। चलो वापस स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर। Okay, right. Now we will try to complete effect of exercise on muscular system. Now what effects comes over the muscular system when we do regular exercises? Now, due to participation in long-term training program, the development of muscle systems takes place. जब हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं
तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के कारण हमारी मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. द ट्रेनिंग डेवलप द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल and these effects depend on the type of training given to an individuals. What kind of the muscles that individuals want to develop is depend totally on the type of training. The following are the effects of the exercise on the muscular system. Number one, strength of the muscles increases. By strength training, many development of muscles takes place. The hypertrophy of the muscle takes place due to the thickening of following parts of the muscles. What is the meaning of hypertrophy? Enlargement in the size. Enlargement in the size. Right? This is enlargement of the size. एक तो सर्कोलीमा के कारण होता है. सर्कोलीमा एक फ्लूइड होता है जो थिक होता है तो उसके कारण मसल्स का शेप एंड साइज बढ़ने लगता है. देन दिस एक्टिन एंड मायोसिन, इंडोमायोसिन, पेरीमायोसिन, एपीमायोसिन, ये सब जो मसल्स में फ्लूइड्स होते हैं, दे गेट थिकन, थिकनेस बढ़ती है और इनके थिकनेस होने के कारण हमारी मसल्स का शेप एंड साइज भी एक्सरसाइज के कारण बढ़ता है. राइट. सेकंड, मस्कुलर एंड्योरेंस इंक्रीजेस. फर्स्ट वाज शेप एंड साइज, सेकंड इज मस्कुलर एंड्योरेंस. द एंड्योरेंस ट्रेनिंग आल्सो इंक्लूड्स एडॉप्टेशन इन द स्केलेटल मसल्स. द कैपेसिटी ऑफ फॉर प्रोलॉन्ग्ड वर्क इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. नंबर वन, size and number of mitochondria. The most important training effect of endurance training is the increase of mitochondrial functions. क्योंकि ज्यादा सेल्स पैदा होते हैं, ज्यादा पावर हाउस उसमें ज्यादा रहते हैं, तो साइज एंड नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जब इंक्रीज होते हैं, द एंड्योरेंस ऑफ द मसल्स आल्सो गेट इंक्रीज. Contents of myoglobin. It has been observed that the myoglobin contents of the muscles are more in trained person than in untrained persons. Capacity of glycogen. It is found that the capacity of glycogen storage are found more in trained persons as compared to the untrained person. ये endurance बढ़ने के reason है. Number of capillaries. The number of capillaries per muscles increases with the long-term training, and which gives enhanced blood supply to the muscles, because capillaries helps in the supply of oxygen or supply of blood to the working muscles. So because of these reasons, the endurance of the muscles also get increased. Right? Now the next is anaerobic capacity increased. Now what is anaerobic capacity, which we have already discussed? It is the activity which we perform in the presence of ATP sources. It has been observed that the increase in the ATP stores occurs with long-term training programs. अब ATP sources कहाँ होते हैं? सेल्स में होते हैं. यहाँ पे सेल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो रहे हैं. ATP कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं. So it has been observed that the increase in ATP sources occurs because of long-term training program, and the ATP concentration in the muscles is very important during period of anaerobic kind of work. So anaerobic capacity also increased because of this ATP stores. So these are the effects of long-term exercise program over a person. So we will continue to do these exercises. Then it is always going to have the positive effects. All right. Now this topic is not in your syllabus in 12th this year.
ठीक है, एज इट इज रिटन हियर, डिलीटेड बाय सीबीएसई रिवाइज्ड सिलेबस इशूड ऑन 7/7 फॉर दिस सेशन। ठीक है, तो इसको अपन अभी स्केप करते हैं, और ये आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ाता हूं दोनों चीजें। अच्छा, थोड़ी देर के लिए विंडो खोल लीजिए सारे, जस्ट ओपन योर विंडोज एवरीबॉडी। पार्थ इज हियर, सिद्धार्थ इज हियर, आदित्य इज हियर, कार्तिक इज हियर, विकास इज हियर, हार्दिक इज हियर, नीति दीदी कहाँ है? खोल के रखो यार, थोड़ी देर मुझे बात करने दिया करो एक दूसरे को। देखूं तो चलिए शकल में कितने चेंजेस आ गए, 6-7 महीने में कितने बदल गए मेरे बच्चे हैं, सारे चप्पी चप्पी होते जा रहे हैं। सिद्धार्थ एक्सरसाइज हो रही है कि नहीं? ये हार्दिक के बाल देख, वो 7 पीने के बाद में आदमी के हो जाते ना वैसे। मोहम्मद कैफ तो शर्माता है खैर हमेशा। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि आज के लिए तो इतना हो गया। अब मैं जो प्रेजेंटेशन जो आगे के हैं, देखो मैं इमरजेंसी में काम करूंगा आप तुम्हारे साथ, सिलेबस तुमको लेके चलना है अपना, और ये जितने अभी 4-5 लोग एब्सेंट हैं जिनकी तबीयत खराब है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बस ये कि थोड़ा सा स्कूल में इंटीमेट कर दें वो लोग कि ड्यू टू दिस रीजन आई एम नॉट एबल टू अटेंड, है ना, तो उससे थोड़ा सा सहूलियत रहेगा। कोई प्रॉब्लम आती है एक स्कूल में, जो भी तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप है खबर करने का, वहां एक छोटी सी लाइन डाल दिया, ठीक है। और अब इन दो जो चैप्टर किए अपन ने, रेस्पिरेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, इसके बारे में अगर कुछ पूछना हो तो बताओ। वैसे तुमको ये सारी चीजें मैंने ऑटोमेटिकली कई बार जनरली आपको बता रखी है, जब भी क्लास में चर्चा करता हूं, तो ये ऑलमोस्ट वही चीजें हैं सर, ठीक है। देखता हूं अगला चैप्टर में तुम्हारे साथ में क्या शेयर कर सकता हूं, दैट आई विल डू। स्पोर्ट्स इंजरी हो चुका है क्या? क्लासिफिकेशन पार्थ हैज डन इट। सर हो चुका है। यस सर। ओके, ऑल राइट। बट ये क्लासिफिकेशन जो पार्थ ने किया था, ये जो पार्थ ने ये जो क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन ड्यू टू टाइप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन ड्यू टू कॉजेस, ये थोड़ा सा रह गया है, तो दिस आई जस्ट वांटेड टू कम टू जस्ट डिस्कस विथ यू। कैन यू सी दिस माय स्क्रीन? यस सर। क्या दिख रहा है बताओ सर? क्लासिफिकेशन ड्यू टू कॉजेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओवरयूज। ठीक है, तो ये जो अभी तक पार्थ ने और कार्तिक ने किया था, दैट इज क्लासिफिकेशन ड्यू टू टाइप ऑफ टिश्यूज। नाउ आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू दिस क्लासिफिकेशन ड्यू टू द कॉजेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ओवरयूज। सो क्लासिफिकेशन, shall I start? Yes, Shall I sir. start it? It is a basically new information for you and me also. I have studied in my college time, but in syllabus, in your book, it is first time. Shall I continue? Yes, sir. All right. Very quickly I will complete. So this classification due to the causes, sports injuries are classified due to the cause of injuries and are explained below. 1. Direct. So direct injuries are caused due to the impact of external forces. Example, a hockey player receiving a bruises from
being stuck on the face by a stick during a game. हॉकी खिलाड़ी को मतलब मान लीजिए कहीं चोट वोट लग जाए तो कैसे हॉकी खेलते टाइम पे. The other example is collision of two football players. उसके कारण भी चोट लग सकती है. Oh sorry. Indirect. So indirect injuries typically involve the athlete himself by damaging the soft tissues such as the ligaments, tendons, or the muscles. Generally, sprain and strain are the common. Example: sprinter gets hamstring strain while sprinting. है ना, थाइस खिंच जाती है, थाइस के अंदर पेन होने लगता है, तो ये इनडायरेक्ट है. और ओवर यूज में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इंजरीज इज कॉज्ड ड्यू टू ओवर यूज or constant overuse of the body part. Example: tennis elbow. Tennis elbow is injury, soft tissue injury. Tennis elbow in javelin throw, क्योंकि वो बार बार फेंकता है तो एल्बो में होती है टेनिस एल्बो. सचिन तेंदुलकर को हुआ था. why? Because he used to use heavy bat. The other example is stress fracture in the athlete training for long distance. ये स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो जाते हैं. कई बार हम इतना ज्यादा जॉगिंग रनिंग करते हैं कि उसके कारण स्ट्रेस आ जाता है बोन में एंड देन इट गेट फ्रैक्चर. स्ट्रेस फ्रैक्चर आर कॉज्ड बाय द कांस्टेंट ओवरयूज ऑफ द बोन्स ऑफ लेग्स इन रोड रनिंग इवेंट्स. राइट. फिर उसके बाद में इन लोगों ने किया था. सो यू कैन ऑल्सो डिवाइड दिस classification due to the cause 1, 2 and 3 and classification to the type of tissues. Then it has been covered by the Parth and Karthik. Common prevention क्या थे? Proper warming up, conditioning, protective sports gear. ये common prevention of sports injuries है. ठीक है, ध्यान रखना. Proper footwear, adequate rest, proper use of right technique, appropriate nutrition, sports equipment and play field. ये क्या है? कॉमन प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज. ये आपने कई चैप्टर्स में इनको पढ़ा है हर चीज को. हाउ यू कैन प्रिवेंट द स्पोर्ट्स इंजरीज. देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड प्ले फील्ड, प्लेइंग अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस. फिर बाद में ये पढ़ा था हमने सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, एब्रेशन, कंट्यूशन, लैक्रेशन, ट्रीटमेंट, स्प्रेन, स्ट्रेन, ये सारी चीजें पढ़ी है. ये हो गया ना सारा? स्प्रेन, स्ट्रेन. यस सर. ओके. देन डिसलोकेशन, ये सारी चीजें पढ़ाई हो चुकी है. ये फ्रैक्चर के बारे में. हाँ, फर्स्ट एड एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये किसी ने किया है क्या? खींची. Yes, sir. फर्स्ट एड, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये डे आफ्टर टुमारो यू आर गोइंग टू प्रेजेंट. Okay, sir. लिखो फर्स्ट एड, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ओके. Sir, first aid. Aims and objectives. The aim of the first aid are depicted by the three P's: preserve life, prevent deterioration and promote recovery. ये सारी चीजें इस वाले टॉपिक पे जितना बेहतर हो सकता है बना के then you have to present. And if you want help from me, you can call me. Okay? Aim, principles, and objectives. Clear? Aditya? Yes, sir. Okay. All right. तो इसके बाद में ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा और अगले चैप्टर का आज ही मैं बना करके रात में आपको पोस्ट कर दूंगा. हो सकता है इंडिविजुअल विंडो में डाल दूंगा सबके कौन कौन सा टॉपिक बनाएगा. ठीक है? And everybody has to prepare.
and be ready with sequence. I will write 1, 2, 3, 4, 5. तो अंदाजा लगा के रखना, every day 2 people are going to present the topic. तो जिसका जब नंबर होगा they will do that. और कोई बात विशेष? सब ठीक चल रहा है? ये डाउट क्लासेस में आ रहे हैं बेटे सारे? हेलो, अभी तो शायद सिर्फ गेम वाले आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर वाले अलाउड हैं वैसे, मुझे जहां तक मालूम है। अगर हार्दिक को कोई डाउट हो ही कैन कम। हाँ सर, मैं एक दिन आया था। ओके, ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब ये बेटा, फैसिलिटीज इज अवेलेबल, इफ यू वांट टू डिस्कस द थिंग्स फेस टू फेस, यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके, यस सर। चलो गुड, ठीक है, चलो शांति पाठ करते हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने ये तो बताया कि एक्सरसाइज करने से क्या क्या होता है, सर आपने ये नहीं बताया था अगर हम लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज कर रहे हो और फिर उस वर्कआउट को हम करना छोड़ दें, देन? देखो, वर्कआउट अगर करना छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी की उतनी फिटनेस बन जाती है। पहली बात तो ये है कि दैट हैज टू बी ब्रिंग इन द करेक्टर। छोड़ने की चीज ही नहीं, अच्छी आदतों को कौन छोड़ने की बोलता है? नहीं सर, जैसे सर आप वो अभी कर रहे हो, बट एक एज आएगी तब आप में बस की नहीं रहेगी फिर सर। नहीं, मैं अभी भी रेगुलर कर रहा हूँ। नहीं बट सर अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस आए सर और करना छोड़ दिया सर, मैं 5 बजे जा रहा हूँ, बाद में स्कूल शुरू हो गया तो मैंने छोड़ा, अगर कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस छोड़ा तो सर फिर क्या होगा? नहीं तो इवनिंग में करें, मेक इट इन द शेड्यूल। जैसे खाना खाते हैं, जैसे सोते हैं, जैसे बाकी काम करते हैं, एक 40 मिनट्स हैज टू बी टेकन आउट फॉर आवर ओन सेल्फ। आदित्य, यस सर। exercise is not something which you can leave it. It has to be performed if you want to keep yourself fit, healthy and happy. ये चीज तो रहनी चाहिए लाइफ में। सुबह टाइम नहीं मिल रहा है, इवनिंग में करो। इवनिंग में नहीं मिल रहा है, लिटिल लेट नाइट, नो प्रॉब्लम। मैं कई बार 8 बजे निकलता हूँ घर से, कई बार मैं 8:30 बजे निकलता हूँ घर से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। 5:30 बजे नहीं जा सकते ना, 6:30 से जाओ। 6:30 नहीं जा सकते, 7:30 जाओ। 7:30 नहीं जा सकते, 8 जाओ। 8 नहीं जा सकते, 8:30 जाओ। 8:30 नहीं जा सकते, 9 बजे जाओ। हैव लिटिल लाइट, लिक्विड डाइट, light diet, liquid diet, and then go for sleep, no problem. समझ में आ रहा है? मैं समझ रहा था कि अगर इवनिंग में लेट हो जाएंगे तो खाना कब खाएंगे, तो खाना खाना इतना जरूरी थोड़ी है रात में। ठीक है? यस सर। हाँ, क्या बोल रहा था विकास? कुछ नहीं सर, मैंने आपको देखा था सर, इसलिए। कहाँ देखा था? सर डेली देखता हूँ सर, क्लब के सामने आप साइकिलिंग करते हो। साइकिलिंग करता हूँ, उसके बाद में जंगल में अकेले में रगड़ा लगाता हूँ 1 घंटा अपने आप को। यस सर, यस सर। हाँ, तो अपने आप को अकेले में रगड़ा लगाना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि लोग तो दिखा के रगड़ा लगाना पसंद करते ना, इसलिए अपने लिए काम करो। यस सर, यस सर। ठीक है विकास, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, साई राम। सर वो आपने सर वो मार्क्स समझ सेंड किए गया, सर व्हाट्सएप मैं समझ गया, तेरे नंबर अच्छे आए, मैं तेरे को तरसा तरसा के दूंगा। तू बहुत क्लास में लेट आया, तेरे नंबर सबसे लास्ट में आ गया था पहले। है सर मैं 2:02 पे आ गया था। नहीं, अभी तेरे जो क्लासेस छोड़ी है ना, उसका बदला तो मैं भी लूंगा ना तुझसे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा बेटा है, बस ऐसे ही पढ़ना है। आई एम वेरी हैप्पी, तूने अच्छा किया है। बस बात यह है कि थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ क्लासेस में, और सभी क्लासेस में रेगुलर हो जाओ। ठीक है? यस सर, डाल दूंगा, तेरी विंडो में डाल दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर।